अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तमाम तर सिक्योरिटी खदशात के बावजूद वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए हैं। वफाकी काबीना ने फ़ौज की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है और इसके अलावा वफाकी हुकूमत तो पहले ही फंड्स जारी कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन जो ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर भी कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। एक रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करके उसको मुअत्तल भी कर दिया गया है। उस पर साबित हुआ कि उसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, डेरा इस्माइल खान के रिटर्निंग अफसर जो हैं। और इसके अलावा जो बल्दियाती जो अफसरान हैं या बल्दियाती जो हुकूमतें हैं लोकल गवर्नमेंट की, उनके हवाले से भी शिकायत आ रही थी मुख्तलिफ इलाकों से कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, काउंसलर्स हजरात और यूसी चेयरमैन हजरात, टाउन चेयरमैन, उनकी जानिब से सियासी जमातों की अपनी अपनी पसंद की सियासी जमात की कैंपेन चलाई जा रही है, तो वो असरअंदाज हो रहे हैं अपने अपने इलाके में। यकीनी तौर पर वो खुद मुंतखब हुए हैं तो वो कैसे नहीं असरअंदाज हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने आज ही उनके हवाले से भी मरासला जारी किया है, ख़त लिखा है सूबों को, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहाँ जहाँ बल्दियाती नुमाइंदे कैंपेन करें तो उनको रोका जाए और उनके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई होती है वो भी की जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमें हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो पंजाब, 4-5 खबरें ये शेयर करूंगा। पंजाब ने हुकूमत ने 4 अरब 18 करोड़ 55 लाख रुपए के फंड्स जो हैं तकसीम कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत की मंजूरी पर वजारत ख़जाना ने ये तकसीम किए हैं और वजारत ख़जाना की दस्तावेज़ात के मुताबिक CCTV कैमरों, आर्मी और रेंजर्स के अखराजात और मुमकिना इजाफी अखराजात के मद में डिप्टी कमिश्नर्स को आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में 2 अरब 99 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स दे दिए गए हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहिबान को पंजाब के हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरों की तनसीब के लिए 99 करोड़ 22 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। आर्मी और रेंजर्स की सिक्योरिटी ड्यूटियों के अखराजात की मद में 1 अरब 50 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, जबकि मुमकिना इजाफी अखराजात की मद में 50 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा पुलिस के एहलकारों को अखराजात की मद में IG पंजाब को 1 अरब 19 करोड़ 33 लाख रुपए के फंड्स दे दिए गए हैं। सिक्योरिटी ड्यूटियों पर 2,22,747 एहलकार मामूर होंगे, ये पंजाब में, जिसमें 1,30,000 पुलिस जवान, जबकि आर्मी और रेंजर्स के दस्तों पर मुश्तमिल 92,747 एहलकार हसास मकामात पर ड्यूटियां देंगे। महकमा खजाना ने पंजाब के इलेक्शन के लिए 3 अरब नवंबर से फरवरी के बजट, जबकि बकाया 1 अरब 18 करोड़ 50 लाख रुपए बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट से दिए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक खबर आई है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इल्म में आया है। ये इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है, जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन के इल्म में आया है कि मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदगान और अहलकारान उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के दौरान अफरादी कुव्वत और हुकूमती मशीनरी को फराहम करके उनके मददगार साबित हो रहे हैं, जो कि तमाम उम्मीदवारान को यकसा मौक़े फराहम करने और ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मे में आता है। इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लेते हुए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहिबान को बजरिया मरासला हुक्म दिया है कि तमाम मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदे और अहलकारान को मुतनब्बा किया जाए कि वो मज़कूरा बाला अमल से बाज रहें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके साथ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमों को भी इंतखाबी मुहिम की सख्त निगरानी करने और ज़ाब्ते अखलाक की ज़ाब्ते की कार्रवाइयों पर इंज़िबाती कार्रवाइयाँ करने की हिदायत जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन से एक और खबर जो डेरा इस्माइल खान के आरओ को रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल किया गया है, वो खबर यह थी कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमारे इल्म में आया है कि NA 44 डेरा इस्माइल खान, जहाँ से मौलाना फजल रहमान, फैसल करीम कुंडी और वो जो शहद वाली सरकार हैं PTI के अली अमीन गंडापुर, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वो हल्का है। वहाँ पे रिटर्निंग अफसर ने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने हल्के के एक उम्मीदवार का इंतखाबी निशान बिला जवाज़ तब्दील किया। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए इब्तदाई तहकीकात कराई, जिसमें यह बात साबित हो गई कि मज़कूरा रिटर्निंग अफसर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इलेक्शन कमीशन ने फौरी कार्रवाई करते हुए मज़कूरा रिटर्निंग अफसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल भी है, उनको तब्दील करते हुए सैयद गुलफाम अब्बास शाह, जो भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर F&P डेरा इस्माइल खान है, उनको NA 44 में बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिया है। और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मज़कूरा रिटर्निंग अफसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की फौरी मुअत्तली और उसे इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा अफसर के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो 6 रोज़ में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की पाबंद होगी। यह इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है। इसी तरह ये PTI की खबर। अच्छा, इसी तरह वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में, ये गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था कि आम इंतखाबात में फ़ौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्मड फोर्सेस लगाने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना की जानिब से हसास हल्कों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स फ़राइज़ सरंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2,77,000 फौजी अहलकार मांगे थे। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि जी वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात 2004 में फ़ौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्मेड फोर्सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन के दौरान फोर्सेस हसास हल्कों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स ड्यूटी सरअंजाम देंगी। काबीना इजलास में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इस्लाहात पर कमेटी कायम की गई, जिसके सरबराह निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर होंगी। और ये और मामलात हैं बाकी जो फ़ौज के हवाले से जो बड़ा फ़ैसला है वफाकी काबीना की जानिब से, वो फ़ौज की तैनाती का किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को, वजारत दाखिला को मुतअद्दिद खतूत लिखे, एक से ज़्यादा खतूत लिखे हैं कि फ़ौज की तैनाती ज़रूरी है, क्योंकि अमन अमान के हालात अच्छे नहीं हैं, दहशतगर्दी का ख़तरा है, सिक्योरिटी अहलकारों की तादाद पूरी नहीं है। हर सूबा यही कह रहा है कि हमें कमी का सामना है सिक्योरिटी अहलकारों का, जितने हालात ख़राब हैं। तो इन हालात में इलेक्शन होने तो जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामात अपने तरीके से जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और जो इदारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, सिक्योरिटी के इदारे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमन अमान को यकीनी बनाया जा सके, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दिन भी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।